नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सीमा झा। आइए इस फर्स्ट वीक में जनवरी के इस प्रथम सप्ताह में हम जानते हैं कि इस बदले हुए वर्ष में हम कैसे देखेंगे अपने जोड़ी को। हम कैसे जानेंगे कि पिछले ही हफ्ते हुए शुक्र के गोचर से या फिर अन्य ग्रहों के गोचर से जो बने कॉम्बिनेशंस हैं वो किस तरह से हमें असर दे रहे हैं। कैसे देखेंगे हम अपने स्वास्थ्य को, पारिवारिक जीवन को, कैसे करेंगे प्लानिंग, जानते हैं इन डिटेल। पर इसके पहले अगर आप हमसे नए जुड़े हैं और पहली बार मेरे इस चैनल को देख रहे हैं, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आप हमारे पुराने दर्शक हैं, काइंडली गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक्स। मैं बात शुरू करती हूँ एरीज यानी मेष राशि के जातकों के बारे में। और मेष राशि के जातकों के लिए दिस वीक इज वेरी स्पेशल इन द सेंस ऑफ कि आपको नई आर्थिक योजनाएं मिलेंगी, आपके लिए चीजें एकदम से मूव ऑन करेंगी, आपके लिए चीजें स्टॉप्ड वर्क जो है वो काम करने लगेंगे। लेकिन आपको ध्यान देने की जरूरत होगी आपके मेंटल हेल्थ पे। यस, दिस वीक यू विल सफर सम काइंड ऑफ मेंटल एंजाइटी, या आप इसको स्ट्रेस भी कह सकते हैं। ऐसे सब समय में आपको अपने लिए मी टाइम निकालने की बहुत जरूरत महसूस होगी। साथ ही नई अपॉर्चुनिटीज के ऊपर आपको फोकस्ड होना होगा, क्योंकि यह जो हफ्ता है छोटे छोटे ईगोज को छोड़कर बड़ी अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने का है। सो दिस वीक डोंट लूज योर टेम्पर एंड प्लीज थोड़े टाइम के लिए आप अपना ईगो जो है उसको एक साइड रख दीजिए। दिस वीक ऑफर्स यू वेरी पैशनेट कलर लाइक क्रीम कलर या गोल्डन कलर आप कह सकते हैं, योर फेवरेबल वन, एंड द नंबर इज 1। इस वक्त सूर्य आपके 9वें भाव में है और वो आपके भाग्य को देख रहे हैं। सो भाग्य के दृष्टिकोण से आप बेहद बली समय में हैं, तो इसका लाभ उठाएं। और अगर कर सकते हैं तो सूर्य के बीज मंत्र जरूर करें। हम बात करेंगे दूसरी राशि यानी हमारी सेकेंड राशि वृषभ राशि के जातकों के बारे में। और वृषभ राशि के जातकों का जहां तक सवाल है, यहाँ पर राहु 12th में है, इसलिए इस पूरे ही वीक यू फील टायर्ड। बहुत सारी भागदौड़ भी हुई है और ऑफ कोर्स नए साल की शुरुआत के साथ ही आपके दिमाग में कई तरह की प्लानिंग्स है। इन प्लानिंग्स को लेकर आप ना चाहते हुए भी छोटी छोटी चीजों पे थोड़ा सा अग्रेशन वाले मोड में आ जाएंगे। सो ट्राई टू कंट्रोल योर टेम्पर फर्स्ट। इसके साथ ही आपको कई योजनाओं में निवेश करने की जरूरत भी महसूस होगी। और अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो पैसे का अर्थाभाव तो नहीं, लेकिन उससे जुड़ी चिंताएं आपको परेशान करेंगी। इस हफ्ते हो सकता है कि आप घर के बच्चों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट सिस्टम में लेकर आ गए हैं, उनके लिए बहुत सारी सुविधाएं लेकर आ रहे हैं, और जिसकी वजह से उनके भविष्य में उनको परेशानियां होंगी। इस पर्टिकुलर टाइम में संभव है कि आप नए टारगेटेड की ओर ओरिएंटेड हो जाए, और जिससे कि आपका जो पुराना काम है वो सफ़र करने लगे। इसलिए आपके लिए बहुत ज़रूरी होगी कि आप थोड़ा सा प्लान होकर, थोड़ा सा ढंग से अपनी प्लानिंग्स को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करें। दिस वीक विल गिव यू डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क अपॉर्चुनिटीज। इस समय कार्य क्षेत्र से जुड़ी कई एक चीज़ें आपके सामने आएंगी और कुछ चीज़ें आपको परेशान भी करेंगी। दिस वीक ब्लू कलर इज योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज 6। हम बात करते हैं तीसरे जोड़ी यानी मिथुन राशि के जातकों के बारे में। और मिथुन राशि के जातकों का जहां तक सवाल है, इस हफ्ते अगर आपने अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं रखा तो निश्चित रूप से यह जो सप्ताह है आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं देगा। इसलिए शुरुआत से ही आप बहुत पॉजिटिव रहें और बहुत कॉन्शियस रहें अपने हेल्थ को लेकर। साथ ही काफी हद तक कोशिश करें कि अपने धन को गैर कानूनी तरीके से किसी भी निवेश में ना लेकर जाए, लाइक चिट फंड जैसी योजनाओं में ना डाले या किसी ऐसे इलीगल वर्क में ना डाले, क्योंकि शुरुआती में आपको ये जरूर ऐसी चीजें अट्रैक्ट करेंगी, लेकिन जैसे ही वीक आगे की ओर जाएगा ऐसी चीजों में आपको लॉसेस होने शुरू हो जाएंगे। यह हफ्ता आपको थोड़ा सा बोर भी करेगा, क्योंकि एक डेली रूटीन में आप काम कर रहे हैं और उस चीज के क्रॉस होने की वजह से आप बहुत कंफर्ट नहीं फील कर रहे हैं। ऑल्दो जुपिटर आपके 11th भाव में है, और इसलिए अगर आप पढ़ाई लिखाई से संबंधित कुछ करना चाहते हैं तो दिस वीक विल फेवर यू। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप पढ़ने के साथ साथ डिफरेंट करिकुलर एक्टिविटीज में भी जाएंगे और वहां पे भी आप बेहतर करेंगे। इस हफ्ते आपके लिए जो बहुत फेवरेबल कलर है दैट इज मरून एंड द नंबर इज 9। हम बात करते हैं अपनी चौथी राशि यानी कर्क राशि के जातकों के बारे में। और कर्क राशि के जातकों के हेल्थ में हम एक अच्छी पॉजिटिविटी देख रहे हैं, साथ ही उनके निवेश की स्थितियों में भी हम एक सुधार देख रहे हैं। आपको हालांकि ये जो समय है ये जता रहा है कि यू नीड सम
रिलैक्स टाइम विथ योर फ्रेंड्स, विथ योर कलीग्स और पाल्स। तो आप उनके साथ बैठे, अपने कई एक ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ या अवसर आएंगे जिसका अगर आप सही से यूटिलाइज करेंगे तो निश्चित रूप से आप आगे बढ़ जाएंगे। हालांकि यह वीक कुछ एक ऐसी चीज़ें एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज़ के रूप में या ब्रदर्स से कोई हेल्प के रूप में अचानक से आपको मिल जाएगा, जिससे आपको एक थोड़ा लॉन्ग टर्म फायदा हो जाएगा। पारिवारिक जीवन में आपको आपका भाग्य इस बार साथ देगा और कई एक बार आप अपनी जो स्थिति है उसको संभालने या उसमें अच्छी बढ़त को आप महसूस कर पाएंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं और बहुत समय से प्रयास कर रहे थे तो आपको विदेशों में इस बार एडमिशन्स मिलने के चांसेस बहुत हाई हो जाएगा। और अगर आप चाह रहे थे कि आपको किसी भी तरह की हेल्प मिले, लाइक आपके जो शिक्षक हैं या सीनियर्स हैं, दे विल हेल्प, तो ये जो समय है आपको उनकी मदद भी दिलाएगा। दिस वीक ब्लू और नेवी ब्लू इज योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज 6। हम बात करते हैं अपनी 5वीं राशि यानी सिंह राशि के जातकों के बारे में। और सिंह राशि के जातकों के लिए जो हफ्ता है वह स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बिल्कुल बेहद अच्छा हफ्ता है आपके लिए। अधिकांश समय अच्छे स्वास्थ्य का है, हालांकि आपके अंदर एनर्जी लेवल बहुत हाई है और एक अच्छे चीज़ों के लिए आप एक मैं कह सकती हूँ एक गुड कॉज के लिए आप काम करते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि आपके अंदर थोड़ी सी एंजाइटी बनी रहेगी इस हफ्ते, और एंजाइटी जो है वो चीज़ों के लिए ही नहीं बल्कि घर के सदस्यों के लिए, आपके क्लोज लोगों के लिए भी होगा। इस हफ्ते थोड़ी सी आर्थिक तंगी भी आपको हो सकती है, लेकिन कई एक बार आपके परिवार में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बड़ी हो जाएंगी, कई एक बार ना चाहते हुए भी पैसे खर्च होंगे और इसकी वजह से भी आपको थोड़ा सा लगेगा कि ये हडल समय है, ये सिचुएशंस थोड़े से खर्चे हमारे बढ़ा रहा है। यहाँ पर ये हफ्ता आपको कई एक बार आंसर्स के लिए फोर्स करेगा और आपको लगेगा ऐसी विपरीत स्थितियों में अगर मैं कुछ ना बोलूं तो ही ये बेहतर है। तो हालांकि आपको बात करते समय अपने शब्दों का इस्तेमाल बेहद तरीके से करना होगा। यू हैव टू चूज द करेक्ट वर्ड्स दैट इज नीडफुल। और अगर आप स्टूडेंट हैं और पढ़ाई कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स आपको कोशिश करनी होगी कि आप अपने पढ़ाई में बहुत फोकस्ड हो सके, आपकी एकाग्रता भंग होने के चांसेस बन रहे हैं। अगर आप शादीशुदा हैं और साथी से किसी भी तरह का अलगाव या विवाद जैसी स्थितियां उत्पन्न हो रही है तो आपके मन में निराशा के भाव उत्पन्न होंगे। इससे आपको मैं बचने की सलाह दूंगी। इस हफ्ते हो सकता है तो आप करें शुक्र के बीज मंत्र, और आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज पिंक एंड द नंबर इज 4। हम बात करते हैं अपनी छठी राशि यानी कन्या राशि के जातकों के लिए। कन्या राशि के जातकों के लिए यह जो वीक है ये बहुत निगेटिव फोर्सेस के साथ आपको घेरेगा। सो दिस वीक यू विल फील अनईजी फ्रॉम इनसाइड, और ये अनईजीनेस जो है ये कई एक तरह से आपको आपके बिहेवियर में रिफ्लेक्ट करेगा। लेकिन जैसे जैसे ये हफ्ता बीतेगा, लाइक 4th 5th ऑनवर्ड्स चीज़ें पॉजिटिवली ट्रेल करना शुरू कर देंगी और आपको लगने लगेगा कि यह समय और भाग्य मेरा साथ दे रहा है। पिछले दिनों की मेहनत भी इस पर्टिकुलर टाइम में रंग लाएगी। आपके पास नई चीज़ों को खरीदने का अवसर आएगा और हो सकता है कि आपके हाथ में बिल्कुल आपके बिना समझे भी चीज़ें आ जाए। लाइक अगर आपने कहीं निवेश किया था तो वहाँ से धन आ सकता है, आपने किसी को ऋण दिया था तो वहाँ से भी आपको पैसे मिलने की उम्मीद दिखाई दे रही है। हालांकि आप हर तरह से पैसे वाइज सबल रहेंगे लेकिन आपका चित्त चंचल रहेगा। ऐसे में आपको अपने आप पर नियंत्रण रखना होगा और आपको अपने स्वभाव में भी थोड़ी सी स्थिरता लाने की जरूरत होगी। करियर में आपको आगे जाना है और कार्य क्षेत्र में इसी वजह से आप बहुत ज़्यादा अपनी मेहनत लगाएंगे। ऐसी सारी स्थितियां शनि के 5th हाउस में होने की वजह से आपको बहुत ज़्यादा मेहनत के लिए उकसाएगी और कई एक बार आपके नियर और डियर वंस आपसे अपने आप को दूर महसूस करेंगे। परंतु आप कोशिश करिए कि आप अपने मन की बात अपने साथियों से, अपने प्रेमी से कहें और उस डिस्कशन के बाद अपने आप को थोड़ा इजी कर लें। आप कई एक बार ऐसे भी देखेंगे कि आप अपने छवि के प्रति बहुत ज़्यादा कॉन्शियस नहीं हैं। तो कई एक स्थितियों में यह हफ्ता आपको इस बात के लिए भी कॉन्शियस कराएगा कि यू लुक बेटर एंड यू थिंक बेटर।
आपके लिए इस हफ्ते जो बहुत फेवरेबल कलर है दैट इज मजेंटा कलर एंड द नंबर इज 7। हम बात करते हैं अगली राशि यानी तुला राशि के जातकों के बारे में। और तुला राशि के जातकों के लिए यह जो हफ्ता है वो लेकर आया है कई सारे सकारात्मक बदलाव, कार्य क्षेत्र में बदली हुई स्थितियां, साथ ही लेकर आया है आत्मविश्वास में एक अभूतपूर्व वृद्धि। सो दिस वीक विल गिव यू ग्रेट कॉन्फिडेंस, वेल्थ और कई एक तरह के निवेश, जिसमें हालांकि इन लॉन्ग रन में आपको बहुत सोच समझ के करना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कह रही कि एक बड़े निवेश के लिए अभी आप तैयार हैं, लेकिन संभव है कि ऐसे कोई निवेश से आपको धन हानि भी हो। तो प्लीज अगर आपके पास ऐसे कोई सिचुएशन आ रहे हैं तो बहुत सोच समझ कर और देख कर कीजिए। इस हफ्ते बहुत सारी चीजें, बहुत सारे आर्थिक मामले आपके पक्ष में आएंगे और संभव है कि इसके लिए आपको खुद पर एक बड़ा यकीन सा आएगा कि यस, मैंने ये चीज की और इसकी वजह से मुझे ऐसा फल मिल रहा है। पर हमेशा जब भी आपके पक्ष में चीजें आए तो भी आपको अपने प्रयासों में कमी नहीं लानी चाहिए। आप अपनी फैमिली से डिस्कस करें और अपने पास आए हुए अवसरों को बिल्कुल ऐसे जाने ना दें, क्योंकि अगर आप करियर के रफ्तार पर जाएं, अगर आप अपने निवेश की स्थितियों की ओर जाएं या किसी भी तरह की स्थिति में जाएं, अगर फैमिली आपके साथ है तो तभी आप उस चीज को एंजॉय कर पाते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं और किसी स्किल बेस्ड स्टडी से रिलेट करते हैं तो यह जो हफ्ता है आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। इस हफ्ते आप अपने पढ़ाई पर पूरी तरह से फोकस करेंगे तो चीज़ें ना सिर्फ जल्दी जल्दी होंगी बल्कि आपको उन चीज़ों में बहुत जल्दी सफलता भी मिलेगी। यह हफ्ता आपके लिए लेकर आया है पिस्ता ग्रीन कलर एंड द नंबर इज 4। हम बात करते हैं अपने अगले जोड़े यानी वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में। हमारी 8वीं राशि बताती है कि अब यह जो हफ्ता आया है दिस वीक विल गिव यू गुड अपॉर्चुनिटीज इन योर वर्क फील्ड और बहुत सारा पॉजिटिवनेस, फिटनेस का उपहार। इस हफ्ते आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड होंगे अपने एक्सरसाइजेस पे, अपने वॉकिंग पे, रनिंग पे, और ये भी अच्छा होगा कि आप अपने फूड हैबिट्स के ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान दे दें। यहाँ पर हालांकि केतु 12th हाउस का है, इसलिए आपकी जो आर्थिक समस्याएं हैं वो पूरी तरह से निजात नहीं लेंगी, बजट डगमगाएगा और जिसकी वजह से मानसिक तनाव में आप वृद्धि महसूस करेंगे। यहाँ पर हो सकता है कि आप अपने घरेलू चीज़ों में थोड़ा कम इन्वॉल्व हों और इसकी वजह से फैमिली या घर के लोग थोड़ा सा आपसे नाराज भी हो जाए। तो आप कोशिश कीजिए कि आप इस हफ्ते उनको भी थोड़ा सा ध्यान दें, उनके लिए भी थोड़ा समय निकालें। आप कई एक बार इमोशनल होकर लोगों की ज़्यादा मदद कर देते हैं और आप अपने लिए बिल्कुल खाली हाथ घर लौटते हैं, तो ऐसी स्थिति से बचिए। इस हफ्ते कई अच्छे ग्रहों की वजह से शिक्षा के क्षेत्र में आप बहुत अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। साथ ही अगर आप किसी संस्था को हेड कर रहे हैं तो वहां पे आपके निर्णय शक्ति को लेकर लोगों में एक पॉजिटिविटी आएगी। इस हफ्ते आपके लिए जो बहुत फेवरेबल कलर है दैट इज चॉकलेट ब्राउन कलर एंड द नंबर इज 8। हम बात करते हैं धनु राशि के जातकों के बारे में। धनु जो हमारी 9वीं राशि है बताती है कि इस पर्टिकुलर टाइम में यू नीड टू रेट्रोस्पेक्ट, यू नीड to introspect and you need to see clearly। विजन क्लियर करने की जरूरत होगी, अपने आप को, अपने सराउंडिंग्स को ठीक से जानने पहचानने की जरूरत होगी, देखने, तर्क या सोच विचार करने की जरूरत होगी। तो यह जो हफ्ता है आपके लिए कई एक तरह की चीजों को लेकर आया है जिसमें आप जितना ही आत्मविश्लेषण करेंगे उतना ही आगे की ओर निकल जाएंगे। यह हफ्ता आपको थोड़ा सा कभी कभी महसूस कराएगा कि आपको जितने अमाउंट में पैसा चाहिए था उतना नहीं है, थोड़ा सा कम हो रहा है। तो उससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप बेवजह चीज़ों पे जहां इन्वेस्ट कर रहे थे वहां से हटकर नई चीज़ों में या जो फोकस थिंग्स है वहां पे जब इन्वेस्ट करने जाएंगे तो आपको यह चीज़ महसूस होना लाजमी है। यह जो हफ्ता है आपके पास कई तरह के अपॉर्चुनिटीज भी लेकर आएगा। इफ यू आर डूइंग अ बिजनेस तो आपके लिए एक पार्टनरशिप बिजनेस का एक अच्छा माकूल अवसर देगा। साथ ही इफ यू आर ट्राइंग टू बाय अ हाउस और प्लेस तो उसके लिए भी आपको एक बेहतर विकल्प सुझाएगा। यह जो हफ्ता है आपके व्यापार में विस्तार के लिए कई बड़े लोगों से आपको मेलजोल करवाएगा। साथ ही अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में हैं, आप पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, तो भी कई सारे परेशानियों से आपको निजात मिलने की संभावना बनेगी। इस पर्टिकुलर टाइम में आप खुद को बहुत तनाव मुक्त महसूस करेंगे, आप बहुत सारे प्रेशर्स या टेंशन से अपने आप को फ्री कर पाएंगे
और यह वीक एक ब्लेस्ड वीक की तरह आपके लाइफ में काम करेगा। इस हफ्ते हो सकता है कुछ फिजिकल एक्टिविटीज आप अपने दिनचर्या में जोड़ें और इसकी वजह से भी यू फील हैप्पी फ्रॉम इनसाइड। दिस वीक गोल्डन कलर इज योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज 9। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि यानी मकर राशि के जातकों के बारे में। और मकर राशि के जातकों का जहां तक सवाल है, मानसिक शांति के लिए, अपने सुकून के लिए, अपने अंदरूनी आत्मविश्वास के लिए इट इज नेसेसरी टू डोनेट समथिंग। डोनेट ऑन थर्सडेज। आप कोशिश कीजिए बृहस्पतिवार के दिन कुछ डोनेट करें। इससे ना ही सिर्फ आपको अपने परेशानियों से मुक्ति मिलेगी, बल्कि जिस पोजीशन को आप चाह रहे हैं, जो आप होल्ड करना चाह रहे हैं, वहां तक आप पहुंच भी पाएंगे। इस हफ्ते आपको धन लाभ होगा, परंतु उस पर्टिकुलर धन से आप खुश होते हुए नहीं दिखाई दे रहे हो मुझे। लाइक ऐसा होगा जो आपने कहीं एफर्ट लिया होगा और उसकी वजह से ये पैसा आ गया, पर उसका रेगुलर सोर्स नहीं बनेगा। लाइक कभी आ गया, ऐसी स्थिति होगी। आपको लगेगा कि ये उम्मीद जितनी थी उससे थोड़ा कम ही आया है। इस वजह से भी हो सकता है कि ये चीज आपको उतनी खुशी ना दे। यहाँ पर आपको किसी पुरानी और गंभीर जो स्वास्थ्य समस्याएं थी वो बिल्कुल आपके शरीर से निकल जाएंगी, आपको छूट मिल जाएगी उससे। आप अपने पेरेंट्स के हेल्थ को लेकर थोड़े सजग होंगे और उसकी केयर भी कर पाएंगे। इट मे कि दिस वीक यू विल प्लान फॉर ट्रैवल। शॉर्ट ट्रैवलिंग दिख रही है और फैमिली के साथ आप मौज मस्ती करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। यह हफ्ता आपको कई क्षेत्रों में देगा और खासतौर से शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ी बहुत परेशानियों के साथ एक बड़ी सफलता की ओर आपको ये इंडिकेट कर रहा है। इसलिए मैं आपको कहूंगी कि वॉक स्लोली एंड पेशेंटली, क्योंकि जो फ्यूचर है वो बिल्कुल आपका अपना है। इस हफ्ते आपके लिए जो बहुत फेवरेबल कलर है दैट इज पीच कलर एंड द नंबर इज 11। हम बात करते हैं अपने अगले जोड़िए यानी कुंभ राशि के जातकों के बारे में। और कुंभ राशि के 12th हाउस में सैटर्न है, इसलिए स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी चिंता करने से कुछ खास असर नहीं आएगा। यू शुड टेक केयर। इसलिए खुद को काम में व्यस्त रखिए और अपने इलाज के लिए अपने डॉक्टर्स पे भरोसा कीजिए। साथ ही मैं आपको कहूंगी कि अगर घर से जुड़ा कोई निवेश करना चाहते हैं, इफ यू आर प्लानिंग टू बाय अ हाउस और कंस्ट्रक्ट अ हाउस, सो दिस वीक इज गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर यू पीपल। यहाँ पर चूंकि सेकंड हाउस में जुपिटर है तो ये निवेश आपके लिए फायदेमंद होगा। साथ ही अगर आपके पास ऑलरेडी कोई घर है और आप उसे किराए पे देना चाहते हैं या उसका कोई इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसकी भी शुरुआत आप कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत ज़रूरी होगा कि फैमिली लाइफ और आपके जॉब के प्रोस्पेक्ट को दोनों को हम अलग अलग करके चलें। लाइक इफ़ यू फील कि हमारा निजी जीवन हमारे कार्य से बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, दोनों को थोड़ा सा अलग कर लें। साथ ही अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बेहतर होगा कि आप अपने करियर को लेके थोड़ा कम सोचें। यह वीक खुद को रिलैक्स करने दें। रिलैक्समेंट इज नीडफुल, क्योंकि आप ऐसे स्टूडेंट्स में से होंगे जो बहुत संघर्ष करते हैं, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं। तो जब भी मौका मिले खुद को रिलैक्स जरूर करिए। यह हफ्ता आपको ऐसी सब जगहों पे जाने के लिए या रहने के लिए प्रेरित करेगा जहां बहुत शोर ना हो, क्योंकि आप अभी अपने अंतस की यात्रा में तल्लीन हैं। आप बहुत सारा कुछ इनवर्डली थिंक कर रहे हैं, आप इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन की ओर जा रहे हैं। कोशिश कीजिए, अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी आप किसी ऐसी अकेली जगह पर जाकर बैठे, और अगर आप जॉब में हैं तो भी सर्च सम मी टाइम फॉर योरसेल्फ। दिस वीक विल गिव यू एज अ फेवरेबल कलर की अगर मैं बात करूं तो वह है रेड एंड द नंबर इज 1। हम बात करते हैं अपने आखिरी जोड़िए यानी मीन राशि के जातकों के बारे में। और ऑफ कोर्स मीन राशि के जातकों के लिए आपको खान पान को लेकर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आप जितना कुछ आपका फूड हैबिट है उससे आप ज़्यादा इंटेक कर रहे हैं और इसकी वजह से हो सकता है कि आपको हेल्थ इश्यूज आए। आपको आर्थिक फैसलों में भी थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। हालांकि एक बार चीज़ें फिर से ठीक होंगी, आपके पास पैसे फिर से आने लगेंगे। अगर करियर को लेकर आगे बढ़ने की आप कोशिश भी करेंगे और हो सकता है कि आपको विदेशों से भी थोड़ी मदद मिल जाए। कई प्रकार से यह जो समय है आपको एक अच्छा मूव देगा। शिक्षा के क्षेत्र में भी आप जबरदस्त प्रदर्शन करेंगे और आप अपने
इनर फोर्सेस की वजह से, अपनी इच्छा शक्ति की वजह से आगे बढ़ जाएंगे। कठिन समय में भी अच्छा प्रदर्शन आपके लिए मैं कह सकती हूँ कि ये एक सामान्य से उत्तम सप्ताह की तरफ का इशारा है कि आप बहुत सारी चीज़ों में बहुत अच्छा कर पा रहे हैं। थोड़ी बहुत मेंटल एंग्विश आपके रिलेशनशिप में मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन कई तरह के ग्रहों के पॉजिटिव डायरेक्शंस आपके रिलेशंस को बचाए रखने में मदद करेगी और इसलिए आपके रिश्ते पे, आपके आपसी दाम्पत्य पे कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा। अगर आप प्रेम में हैं तो जीवन साथी के साथ या अपने साथी के साथ, प्रेमी के साथ भी संबंधों में एक अच्छी वरीयता आप महसूस करेंगे। यह हफ्ता आपको हिदायत देता है कि आप अपने स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर सीरियसली सोचें और अपने शिक्षा के क्षेत्रों के कार्यों का विस्तार करें। अगर आप छात्र हैं तो फोकस्ड हो जाए, क्योंकि यह जो हफ्ता है आपको ग्रोथ दे रहा है, गेन दे रहा है। इस हफ्ते आपके लिए जो मोस्ट फेवरेबल कलर है दैट इज पर्पल एंड द नंबर इज 7। इसके साथ ही मैं ख़त्म कर रही हूँ आज के प्रोडिक्शंस का ये सफ़र। अगले वीडियोस में मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक शुभ विदा, नमस्कार।